नमस्ते दोस्तों, हमारे व्यक्तिगत वित्त श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम पोर्टफोलियो आवंटन के एक बुनियादी सिद्धांत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, स्टॉक्स और बॉन्ड्स के लिए 100 उम्र नियम। इसे और अधिक रोचक बनाने के लिए आइए हमारे दो दोस्तों रोहित और सीमा को लाते हैं, जो अपनी निवेश यात्रा के अलग अलग चरणों में हैं। मिलिए रोहित से। रोहित 30 साल के हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं और दीर्घकालिक धन वृद्धि के लिए निवेश जोखिम लेने को तैयार हैं। 100 उम्र नियम के अनुसार रोहित को अपने पोर्टफोलियो का 70% स्टॉक्स में और 30% बॉन्ड्स में रखना चाहिए। क्यों 70% स्टॉक्स और 30% बॉन्ड्स? 30 साल की उम्र में रोहित के पास बाजार की अस्थिरता को झेलने के लिए पर्याप्त समय है। स्टॉक्स जो जोखिम भरे होते हैं, उच्च संभावित रिटर्न प्रदान करते हैं, जो रोहित के दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ अच्छी तरह से मेल खाते हैं। अब मिलिए सीमा से। सीमा 60 साल की हैं और सेवानिवृत्ति के करीब हैं। सीमा के लिए 100 उम्र नियम सुझाव देता है कि उनके पोर्टफोलियो का 40% स्टॉक्स में और 60% बॉन्ड्स में होना चाहिए। यह रूढ़िवादी दृष्टिकोण सीमा की संपत्ति की रक्षा करने में मदद करता है, क्योंकि बॉन्ड्स सामान्यतः अधिक स्थिर होते हैं और नियमित आय प्रदान करते हैं। चलो इसे और रोचक बनाते हैं और विभिन्न निवेश शैलियों पर विचार करते हैं। हम रोहित और सीमा के लिए रूढ़िवादी और आक्रामक दोनों दृष्टिकोणों का अन्वेषण करेंगे। रोहित, जो युवा और महत्वाकांक्षी हैं, आक्रामक शैली का चयन कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो का 90% स्टॉक्स और केवल 10% बॉन्ड्स में आवंटित करते हुए। यह दृष्टिकोण उच्च रिटर्न ला सकता है, लेकिन इसके साथ बढ़ा हुआ जोखिम भी आता है। रोहित को इससे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उनके पास बाजार के उतार चढ़ाव से उबरने के लिए पर्याप्त समय है। दूसरी ओर, अगर रोहित थोड़ा अधिक स्थिरता पसंद करते हैं, तो वे एक रूढ़िवादी शैली का चयन कर सकते हैं, जिसमें 60% स्टॉक्स और 40% बॉन्ड्स हों। यह वृद्धि और स्थिरता के बीच संतुलन प्रदान करता है, बाजार की अस्थिरता के प्रभाव को कम करता है। अब आइए सीमा को देखें। भले ही सीमा सेवानिवृत्ति के करीब हैं, उनके पास कुछ वृद्धि के लिए भूख हो सकती है। सीमा के लिए एक आक्रामक दृष्टिकोण 50 से 50 का विभाजन होगा, जिसमें स्टॉक्स और बॉन्ड्स दोनों का समान अनुपात हो। यह मिश्रण वृद्धि की संभावना प्रदान करता है, जबकि एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल बनाए रखता है। तो दोस्तों, यह था 100 उम्र नियम और कैसे इसे अपने निवेश पोर्टफोलियो में लागू किया जा सकता है। चाहे आप रोहित की तरह युवा और आक्रामक निवेशक हों या सीमा की तरह अनुभव और स्थिरता की तलाश में हो, यह नियम आपके लिए उपयोगी हो सकता है। निवेश में संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है और यह नियम आपके निर्णय लेने में मदद कर सकता है। अगली बार तक सुरक्षित निवेश करें और स्मार्ट निर्णय लें।